बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। वेव एक लहर को कहते हैं और मोशन जो है वो हरकत होती है, यानी लहर की हरकत। अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। वेव मोशन, दरअसल वेव मोशन जो मीन जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ड्रम है, ढोल है, हम उसको उसके ऊपर एक स्टिक मारते हैं तो जो ड्रम होता है या ढोल होता है वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड पैदा होती है। वो साउंड जो है बजरिया वेव्स यानी लहरों की शक्ल में जो है वो हरकत करती है। ये होती है वेव मोशन सिंपल अल्फाज में। अब वेव मोशन को एक्सप्लेन में जो है हम एक तजर्बे के ज़रिए से करते हैं। ये तजर्बा हमने लिखा है। ये तजर्बा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक टब दिखाया गया है, ये जो इस शेप में दिखाया गया है, स्क्वायर, तकरीबन स्क्वायर शेप है ये। इसमें एक टब दिखाया गया है आपको। टब में पानी है और पानी के ऊपर जो है वो हम इसके एक सिरे पर पेंसिल की नोक से जो है वो हम इसको जो है वो हल्का हल्का ऊपर नीचे जो है वो पानी की सतह के ऊपर जो है वो पेंसिल को ऊपर नीचे करेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पेंसिल की नोक है वो पानी को जो है पानी की ऊपर जो है हरकत करने से ये बार बार जो है ऊपर नीचे अपनी जो है वो हरकत को, जब हम इसको बार बार हरकत देते हैं तो पेंसिल से जो वेव्स पैदा हो रही होती हैं ये पेंसिल के नोक के सिरे से बाहर की तरफ आएंगी। अब जब ये बाहर की तरफ आएंगी, यहाँ पे हमने एक कार्क रखा हुआ है, यानी कि एक जो है वो टुकड़ा रखा हुआ है कार्क का छोटा सा। जब वेव इस कार्क तक पहुंचती हैं तो कार्क जो है वो अपनी जगह पे, ये मैंने दो तीर के निशान बनाए हुए हैं, ये ऊपर नीचे जो है वो हरकत करना शुरू कर देता है। और कार की मोशन जो होती है वो यानी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द उसकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिफर होता है। सिफर क्यों होता है? क्योंकि ये अपनी जगह के ऊपर जो है, यानी अपनी मेन पोजीशन वस्ती पोजीशन के ऊपर अपनी हरकत को जो है वो बार बार दोहरा रहा है, इसलिए इसमें जो है वो मोशन नहीं होगी, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। अब यानी ये वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन तो कर रहा है, लेकिन जो जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये है वेव मोशन। वेव मोशन जो है यानी कि किसी भी जो वेव पैदा हो रही है उसकी लहर के वो किस तरीके से जो है वो हरकत कर रही है, उसका जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, किस ट्रैवल से आ रही है, किस मीडियम से आ रही है। आगे है वेव्स की अकसाम। हमारे पास वेव की दो अकसाम हैं। नंबर वन है मैकेनिकल वेव्स और नंबर टू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए हमें मीडियम दरकार होता है। मिसाल के तौर पर साउंड वेव, हम ढोल को पीटते हैं, ढोल के ऊपर वो स्ट्रिंग लगाते हैं या वो छड़ी सी मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है। अब जो आवाज़ की जो लहरें हैं जिसे हम साउंड वेव्स कहते हैं, ये जब हम हल्की सी वो स्टिक लगाएंगे तो थोड़ी पैदा होंगी, जब हम ज़्यादा स्टिक लगाएंगे, ज़ोर से लगाएंगे तो ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी और ज़्यादा यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर के करे उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। यानी ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और इसमें हम पानी की सतह पर वेव, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव, इसके अलावा साउंड वेव हो सकती हैं ये, जिस तरह हमने वो ढोल की मिसाल दी। इसके बाद डोरी की वेव्स हो सकती हैं, डोरी की वेव्स।
यानी डोरी को आप जो है वो पकड़ कर आगे पीछे हरकत देंगे, उससे वेव्स पैदा होंगी। तो इसके अलावा स्प्रिंग वेव्स, जो हम स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है, ये वेव्स हो सकती है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें के लिए मीडियम की जो है वो ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसमें ये ट्रांसमिशन वेव्स होती हैं, जिस तरह सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये वेव्स हो सकती हैं रोशनी की वेव्स हो सकती हैं, हरारत की वेव्स हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है रेडियो वेव्स हो सकती हैं, जिस तरह एफएम के सिग्नल वगैरह आ रहे होते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जिनके लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसकी मिसाल जो है वो रेडियो वेव्स दे दी है। टेलीविज़न की जो नशरियात आ रही होती हैं, उनकी जो वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा लेक्चर था वेव मोशन के बारे में था, आपको पसंद आया होगा। तो मेरे नए व्यूअर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। और मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।